मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका। आइए आपको ले चलते हैं कठोपनिषद में। आगे चर्चा करते हैं। पहले मंगल पाठ कर लेते हैं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अब वैदिक पाठ भी हो जाए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दूसरा अध्याय और प्रथम वल्ली का मंत्र आज 12वां है। आइए पहले उच्चारण कर लेते हैं। अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। पहले हो चुका था कि भगवान ने जैसे नचिकेता को कहा, धर्मराज जी ने, कि ये शुद्ध मन के द्वारा उसको जाना जा सकता है, संस्कृत मन से जाना जा सकता है। संस्कृत मन अर्थात जो जप तप द्वारा, ये वेदांत श्रवण द्वारा मन जिसका शुद्ध हो चुका है, उसको वो फिर भगवती श्रुति स्वयं अपने अर्थ को प्रकट करती है। तो वही ये कह रहे हैं, एतद वै तत्। जो नचिकेता तूने मुझसे पूछा कि वह उस आत्मा का मुझे ज्ञान दीजिए, बताइए कि वो आत्मा कौन है। उसी का प्रकरण चलते हुए आगे और नज़दीक जा रहे हैं। कहाँ? अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो। अंगुष्ठ मात्र अर्थात जो कह दिया, हृदय आकाश जो है, हृदय का आकार जो है, उस आकार का जो आकाश, चिदाकाश में जो प्रतिबिंब होता है चैतन्य का, ब्रह्म का, आत्मा का, वो अंगुष्ठ मात्र परिमाण कहा ध्यान के लिए। तो पुरुषो, इस पुरी में स्थित होने से, इस पुरी में शयन करने से पुरुषो कहा। मध्य जीवात्मनि, इस देह के मध्य में, हृदयाकाश में तिष्ठति रहता है। कौन रहता है? वह परमात्मा। ईशानम, कौन ईशानम? कौन परमात्मा? जो भूत भव्यस्य और वर्तमान तीनों कालों का को जानता है। ना ततो, उसको जानकर, ना ततो विजुगुप्सते, उस परमात्मा को, उस आत्मा को जानकर वो फिर घृणा, किसी से घृणा नहीं करता। सर्वम आत्मैव पश्यति यदा, जब वो सभी को, सभी भूत प्राणियों में उस एक आत्मा को, जो अपनी आत्मा है, अपनी आत्मा के रूप से जानता है, वो फिर घृणा कैसे करेगा। ये जो कहा वह एतद वै तत्, एतद वै तत्, ये वही आत्मा है, हे नचिकेता। तो आगे चलते हैं 13वां मंत्र पर। भगवती श्रुति कहलवा रही है, धर्मराज जी कह रहे हैं, और श्रोता है नचिकेता। उसी माध्यम से आप भी सभी श्रोता हैं। सभी का मंगल चाहते हुए ये सारा प्रकरण है, सभी का मंगल हो। तो अंगुष्ठ मात्रम, आगे का मंत्र। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो ज्योतिरिव अधूमकः ईशानो भूत भव्यस्य सा एव अद्य सा ऊष्व एतद वै तत्। ये मंत्र है। पहले उन्होंने कहा अंगुष्ठ मात्र परिमाण का, जो हृदय आकाश में चेतन का प्रतिबिंब है, ईश्वर का, आत्मा का, उसको ध्यान करने के लिए अंगुष्ठ मात्र परिमाण का कहा। जो हृदय आकाश है वो भी अंगुष्ठ मात्र परिमाण का है। वही फिर दोबारा दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, पुरी में शयन करने से पुरुषो। ज्योतिरिव, ज्योतिरिव कहा है जिस प्रकार ये सूर्य का प्रकाश होने से सभी कुछ दिखाई देने लग जाता है,
उसी प्रकार उस आत्मा के होने से ही आप सब चीज़ों का दर्शन करते हो। आत्मा के ना होने से दर्शन नहीं कर पाता। अगर इस देह को ही दिखाई देना होता तो मृत देह भी देख सकता, इसलिए उसके माध्यम से ही, इसलिए कहा ज्योतिरिव। ज्योतिरिव अधूम का कहा, अधूम का अर्थात जिस प्रकार अग्नि भी स्वरूप वाली भी है और वो अग्नि जब जलती है तो धुआं भी करती है, तो धुआं से पहचान करता है कि यहाँ अग्नि है। जैसे कोई दूर से कोई देख ले धुआं उठ रहा है तो वो अनुमान करता है वहाँ अग्नि जल रही होगी, इसलिए धुआं है। इसलिए यहाँ कहा यहाँ धुआं से हम नहीं जान पाएंगे। ज्योति कहा ना, जैसे ज्योति जलती है तो उस पर भी थोड़ा सा धुआं उठता है, तो उसको पहचानने के लिए भी यह ज्योति जल रही है। तो यहाँ उसको कहा जो बिना धूम के है, इसलिए वो संकेत दे रहे हैं कि आप उसको पहचान पाओ। ईशानो भूत भव्यस्य सा एव अद्य सा ऊष्वा एतद् वै तत्। ईशानो वह जो प्रतिबिंब है, वो जो आत्मा है, वही परमात्मा ईशान है, वो ही भूत भव्य वर्तमान को जानने वाला है। ऐसे को वह सा एव अद्य, वह जो जीव जो जान जाता है, फिर वह वही आत्मा को पहचान पाता है, वही अनुभव कर पाता है। तो आगे जो उन्होंने कहा कि यही जो आत्मा है वो आज भी है, वो कल भी था, वो और आगे भी रहेगा। ये वही आत्मा है। एतद वै तत्, ये 13वां मंत्र हुआ। इसका आगे फिर करेंगे मंत्र का उच्चारण। अभी आपकी सरलता के लिए कि आप सुविधा से श्रवण कर पाओ। आप सभी का मंगल हो, सभी के मंगल की चाहना करते हुए यहीं हम विश्राम देते हैं। पुनः फिर आपसे भेंट होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करते रहिए, लाभ अवश्य होगा, अवश्य होगा। ये वैदिक शब्दों का जो कान में पड़ेंगे तो अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहेंगे। मैं फिर पुनः कहता हूँ, जिस प्रकार कोई भी अपशब्द कोई सुन ले तो उसका चेहरा बदल जाता है, प्रशंसा सुन ले तो बदल जाता है। ये साधारण शब्द असर करते हैं, तो ये वैदिक शब्द है, क्यों नहीं असर करेंगे, अवश्य करेंगे। यहीं पर धन्यवाद। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पुनः धन्यवाद।